अंदर एक विशाल यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को, जब देवी देवताओं का नाम लिया, सती ने तुरंत कह दिया भोलेनाथ देवताओं में आप भी आते हो, आप नहीं चलोगे? शंकर भगवान कहने लगे सती सबको बुलावा आया है लेकिन हमें नहीं बुलाया, हम बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। सती ने कह दिया आप मत जाओ, मैं जाऊंगी। क्यों? मेरे पिता का घर है और पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ऐसा संत ग्रंथ भी कहते हैं। भोलेनाथ कहने लगे ये बात तेरी ठीक है, लेकिन पिता के घर कोई शुभ कार्य हो रहा हो और बेटी को निमंत्रण ना हो तो बेटी को भी बाप के घर बिना बुलाए, क्योंकि जितना स्वाभिमान एक पिता रखता है उतना ही उसकी पुत्री रखती है। बोलो शंकर भगवान की। लाख समझाया, सती की समझ में सती ने जिद कर ली और यहीं से भजन प्रारंभ है। सती की जिद भोलेनाथ से। क्या? सुनिए। पहला गाना है, दूसरा गाना कर लो। कि मेरे भोला, अगर हो सके तो सुन लेती। दोनों जा रही है, ऐसे समझो केला चामुंडा दो नहीं जा रही, लेकिन कोई बात। कि मेरे भोला कह दे तो पीहर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। यज्ञ रचाया मेरे, समझ में आ रहा है जी? भाई दिल्ली वालों, ये हमारे यूपी के भजन हैं, ऐसे भजन आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात। आओ सुनो, दोनों हाथ खोलना और ताली बजाकर सभी की सुन। कि मेरे भोला कह दे तो हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। भोला कह दे तो हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। मैया से मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। भोला तेरे को भी हर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। भोली चलो भी हर जाऊंगी, फिर पीछे पछताऊंगी, हमें ना बुलाया मेरे बाप ने। भोली चलो भी हर जाऊंगी, फिर पीछे पछताऊंगी, हमें ना बुलाया जहद से भागे आई, मेरे भोला जहद से भागे आई, जहद से भागे आई, मेरे भोला जहद से भागे आई। मेरे भोला सखियत से मैं मिल आऊं, कहने तो भी हर जाऊं, सखियत से मैं मिल आऊं, कहने तो भी हर जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। मेरे भोला
बहुत कम लगता है, कोई बात नहीं। अब खूब सारी सेवा हो गई नाच कर। अभी अभी चलो कोई बात नहीं, एक बार और कर लो, एक बार और। मेरे भोला कहते कि हर जाऊं मैया से मैं मिल आऊं, ये तेरा छाया मेरे बाप ने भोला कहते कि हर जाऊं मैया से मैं मिल आऊं, ये तेरा छाया मेरे बाप ने। माता जी धर जाओ, यहीं धर जाओ, ये धर जाओ। हाँ जी सुनो, आइए माता जी आप भी बैठ जाओ। माँ माता जा रही हो, मैं भी चल रहा हूँ, चलो चलो बैठ जाओ जल्दी से। हाँ चलो कोई नहीं, इसके बाद इस भजन के बाद अब यहीं से भजन प्रारंभ। मेरे भोला कहले तो भी हर जाऊं मैया से मैं मिल आऊं, यज्ञ रचाया मेरे, यज्ञ रचाया मेरे। ये बात कौन कह रहा है ये भी बताओ, कौन कह रहा है? याद रखो, सती कह रही है बात किससे? अब भोलेनाथ ने कह दिया सती मैं मना नहीं कर रहा, भगवान में मना नहीं कर रहा, करेगी वो जो तेरे मन में आएगा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन, सती कह रही कि भोलेनाथ एक बार आके दे दो। भोलेनाथ कहने लगे मना नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को सुन कर जा। क्या? मेरी भोली जो तुम हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, जो तुम हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। जो तुम हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। देखिए इस भजन की एक खासियत है कि पूरे भजन में केवल सती बोलेगी, पूरे भजन में केवल सती बोलेगी। भगवान शिव ने तो दो बात कही कि मेरी भोली जो तुम पी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे। भोलेनाथ इतना कहकर चुप हो जाते हैं, उसके बाद पूरे भजन में केवल सती ही बोलेगी। बता सकते क्यों? ये सच्चाई है। जब आप बोलने पे आती हो ना तो बेचारे पुरुष तो ऐसे बैठे बोले जाओ जी बोले, गलती इनकी भी नहीं है। माता जी अपनी ना हो रही चुप। हाँ, सुनो सुनो, गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि भैया समय ही ऐसा आ गया। जब ये पुरुष घर से बाहर निकलते हैं ना, दिल्ली में तो खास तौर से जब घर से बाहर निकलते हैं तो चाल ऐसी, और शाम को जब घर में आते हैं आह जय पत्नी देवा दिन रात करूं, मन से करिए सेवा सेवा और करा लो। ये तुम्हारी गलती नहीं। आज का इंसान भैया जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीवे पानी वैसी हो जाए वाणी। समय बदल गया, पहले समय कुछ और था। पहले हर घर में चूल्हे जला करते थे, और हर घर में जब चूल्हे जलते थे, चूल्हे पर जब पहली रोटी डलती थी तो बताइए भैया किसकी रोटी होती थी पहली? गैया की, गौ माता की। और आखिरी वाली कुत्ते की। समय बदल गया, चूल्हे चले गए, घर में आ गई गैस। अब जब गैस आई, पहली रोटी तवे पर डली, क्या हुआ? पतिदेव की अटैची थी यार, दफ्तर जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए। क्या सोचा? भूखे ना चले जाएं, पहली रोटी का परांठा बनाया अभी खा देगा, शाम तक मिले ना मिले। तो पहली रोटी गाय के हिस्से की नाश्ते में कौन खा गए? पतिदेव। पतिदेव कैसे हो गए? बैठे भी ऐसे, बिल्कुल गऊ है। और बाद वाली रोटी किसकी जी? उसे खुद खा जा। मेरी भानी
जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरी बात में। जो तुम भी हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरी बात में। माता जी हंसने वाली बात तो है, लेकिन इसके पीछे ज्ञान भी है। मैं बिना ज्ञान की कोई बात नहीं कहता। पहली रोटी जिस घर से गौ माता को जाती है, उस घर के आधे दुख दरिद्र स्वयं दूर। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर, और जब गौ माता भोग लगाती है तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है कि तो शंकर भगवान की। और आखिरी रोटी किसकी? और कुत्ते को रूप किसका माना गया? भैरव बाबा का। जब कुत्ते को वो भोग जाता है अंतिम भोग, तो घर के अंदर प्रेत व्याधा ऊपरी साया आ ही नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा संत कहते हैं और हमारे ग्रंथ कहते हैं। जो आज इस नियम को करते हैं बड़े नसीब वाले हैं। आज भी जो इस नियम को करते भैया नसीब वाले हैं, और जो नहीं करते एक बार सुधरने की कोशिश करना। ज्यादा नहीं, 7 दिन आप अपने परिवार में ये नियम करके देखो, फिर कितनी उन्नति होती है आप स्वयं देख लेना। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि जागरण में आए हो, कुछ ऐसा प्राप्त करके जाओ जो जीवन में जागरण याद रह जाए। बजाओ दोनों हाथ की ताली। 1 2 3 सती ने कह दिया क्या? ओ मेरे भोला, ओ मेरे भोला, जादन से भागे आई आपके। मेरे भोला जादन से भागे आई आपके। ये लाइन कोई भी पुरुष नहीं बोली, मैं बुलवाऊंगा केवल माता बहनों के लिए, केवल माता बहनी बोलेगी। ठीक है, एक बार बजाओ ताली। मेरे भोला जादन से भागे आई आपके। मेरे भोला, ओ मेरे भोला जादन से भागे आई। ये बात आपके मुख से बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? ये बात मुंह पे रखी रहती है। बता दो, घर में जरा सी अनबन हुई तुरंत ही कह देती है, बता दो जादन से भागे आई हूँ, कौन सा सुख देख लिया तुम्हारे घर में, कह देती ना। तो सारी हंस रही, गलत नहीं। मेरे भोला जादन से भागे आई, मेरे भोला जादन से भागे आई। मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने, फिर ना गई मैं अपने बाप के। मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने बाप के। ओ मेरा भोला जाते ही लौट के आऊं, जाते ही, एक बार आ गया तो जाते ही लौट के आऊं, फिर ना पीहर को जाऊं, ये तेरा चाया मेरे बाप ने। भोला जाते ही लौट के आऊं, फिर ना पीहर को जाऊं, ये तेरा चाया मेरे बाप ने। सती कहने लगी, स्वामी सुनो, मैं जाना चाहती हूं तो ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है? सती कहने लगी, स्वामी सुनो, ओ मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के। मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के। क्योंकि मैंने खुद देखा है, सारे देवी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं, और उन देवताओं का मुझे साथ दर्शन हो जाए, सारे देवताओं का एक साथ दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। एक बार दर्शन की आज्ञा दे दो, ताली बजा दो आप भी मेरे साथ। दर्शन करूंगी सब देव के। मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव के। दर्शन करूंगी सब देव के, मैं दर्शन करूंगी सब देव के। दर्शन करूंगी सब देव के, दर्शन करूंगी सब देव के।
दर्शन करूंगी सब, मेरे भोला दर्शन करूंगी। इतना का भोले बाबा को गुस्सा आ गया। भोलेनाथ कहने लगे सती फिर से कहना। सती ने फिर कह दिया दर्शन करूंगी सब। भोलेनाथ कहने लगे सती भूल गई, इन देवताओं ने, इन भक्तों ने मिलकर मुझे एक नाम दिया, देवों के देव। मैं जोर से बोलो, देवों के देव। और तू दर्शन किसका करने जा रही है? किसका? वो तो खाली देव रह गए, घर में महादेव धरो यही पूज ले। कहो मेरे भोला दर्शन करूंगी सब देव की, मैं भोला दर्शन करूंगी सब देव के। भोला मेरे भोला जाते ही लौट के आऊं, सखियन से मैं मिल आऊं, कह दे तो भी हर जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। भोला सखियन से मैं मिल आऊं, कह दे तो भी हर जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। पूरे भजन का सार ये अंतिम लाइन। क्यों? क्योंकि यहां तक की बात कही सती ने, लेकिन सती की बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा सती मैं मना नहीं कर रहा, जो मन में आएगा वही करेगी, लेकिन मैं संसार की हर स्त्री को, संसार की हर स्त्री जाति को ये ज्ञान देता हूं, ये वचन कहता हूं। और यदि आपने ये बात सुन ली, मेरा विश्वास है माताओं बहनों बहुत काम की बात है। मैं नहीं कह रहा, स्वयं भोलेनाथ की वाणी। क्या सुनिए। ओ मेरी मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी, बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे, बिन सजना के तू सजनी ना सजे। और बिना पति के साथ जाएगी तो तेरे साथ क्या होगा? क्योंकि आप सब माता बहनें बैठी हैं, जानती हैं इस बात को। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति है। पति की आज्ञा ना हो, पति का साथ ना हो, अरे स्त्री का 16 श्रृंगार भी अधूरा माना जाता है। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहने लगे सती याद रख, याद रख वो समय, तेरे साथ एक व्यवहार वहां पर और भी होगा। क्या होगा? सुन। ओ मेरी भोली बिन पति के ख्वारी तेरी, बिन पति के ख्वारी तेरी होगी। मेरी भोली बिन पति के ख्वारी तेरी होगी, बिन पति के ख्वारी तेरी होगी। बिन पति के ख्वारी, ख्वारी का मतलब कौन बताएगा? बेइज्जती, सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा। अरे बिना पति के साथ जाएगी, तुझे वहां पूछने वाला भी। और याद कर उस समय को जब तूने मेरे साथ 7 फेरे लिए, उन 7 फेरों में एक वचन भरा था। मैं कौन से वचन को याद दिला रहा हूं माताओं बहनों, कौन बताएगा? याद हो तो। बहुत सारी विवाहित माताएं मैंने बैठी हैं, सुन तुम्हें बड़ी याद है। मैं माता हूं है जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। 2-4 को याद है, बाकी तो वहां पे झोंटे ही लेंगे पंडित जी जल्दी है। लेकिन सच्चाई कहा आपने, ये वचन याद दिलाया भोलेनाथ ने। सती तूने वचन भरा था कि बिना पति की आज्ञा के घर के बाहर कदम नहीं रखूंगी, लेकिन आज उस वचन को तोड़ कर जा रही हो, इसलिए याद रखो। क्या? मेरी भोली सातों तुम वचन निभाओ, मत ना पीहर को जाओ। सातों तुम वचन निभाओ, मत ना पीहर को जाओ। हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। मेरी भोली सातों तुम वचन निभाओ, मत ना पीहर को जाओ। हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। भोली जो तुम भी घर जाओगी, फिर पीछे पछताओगी। हमें ना बुलाया, हमें ना बुलाया, हमें ना बुलाया। इतना बुरा कर रहा हूं मैं, लग रहा हूं हमें ना बुलाया। सारे कह रहे तेरे बाप। हंसते रहो, ये हंसते हुए चेहरे मां को अच्छी लगती है। ये बात भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, सती हमें ना बुलाया तेरे। इतना कहकर भोलेनाथ चुप हो जाते हैं, क्योंकि सती नहीं मानने वाली थी।
सती बिना बुलाई अपने पिता के घर पहुंची। पिता के घर जैसे ही पहुंची, पिता ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, प्रजापति दक्ष के मुख से एक बात निकली, अरे बेटी तू आ गई, तुझे नहीं बुलाया था, चल कोई बात नहीं, तू तो आ गई। वो नहीं आया, दर दर का जोगी सन्यासी, भांग पीने वाला, अरे वो साधु महात्मा, वो डुगडुगी बजाने वाला, वो मदारी, तेरा पति नहीं आया? इतना कहना ही था। सती की क्रोध अग्नि भड़की। सती ने कहा, पिताजी सुनो, जो तुम्हारे यज्ञ में आए हैं तुम उनका अपमान कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे यज्ञ में आए नहीं उनके लिए इतने बड़े शब्द कह दिए, तो आज इस यज्ञ में कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि जब तक धरती आकाश रहेगा इस यज्ञ को याद रखा जाएगा। उसी समय सती ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो शंकर भगवान की। आपने सुना होगा कि सती हवन कुंड में समा गई, कूद गई। बिल्कुल गलत सुना है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आजकल भटकाने वाले बहुत हैं जी, है जी। लेकिन आप कभी शिव पुराण पढ़ना, शिव पुराण में लिखा हुआ है, सती ने अपनी योग अग्नि से, अपनी क्रोध अग्नि से इतनी ज्वाला प्रचंड की थी कि सती ने अपने प्राणों को स्वयं ही भस्म कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। जब सती संसार में नहीं रही, ये बात जाकर के भोलेनाथ को बताई गणों ने। माता जी दो बात और रहेंगे, अगर हो सके जागरण का सार पता लग जाएगा। ये बात जाकर के गणों ने भोलेनाथ को बताई कि भोलेनाथ अब सती संसार में नहीं रही। भगवान भोलेनाथ का उस समय क्रोध इतना बड़ा कि भगवान शिव अपना तांडव करने लगे। तांडव करते करते भोलेनाथ ने जटाओं को खोला और जटाओं का एक बाल तोड़कर जैसे ही एक पत्थर पर दे मारा, उस पत्थर से एक गण का अवतार हुआ, गण का जन्म हुआ। उस गण का क्या नाम था, कौन बताइएगा? शर्मा परिवार है, मुझे पता लगना चाहिए, बताइए उस गण का क्या नाम था? बिल्कुल सही जवाब, उस गण का नाम था वीरभद्र। क्या नाम था? वीरभद्र को आदेश दिया भगवान भोलेनाथ ने, जाओ और उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। लेकिन भक्तों, जैसे ही भगवान शिव उस यज्ञ में पहुंचे, क्या देखा? सती का अध जला शरीर हवन कुंड के पास पड़ा है। भगवान भोलेनाथ इतने वियोग में हो गए कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने सती के शव को उठाया, अपने कांधे पर डाला और संसार का भ्रमण करने लगे। संसार का कार्य रुक गया, हवाएं चलनी बंद हो गई, पानी बहना बंद हो गया, सृष्टि रुक गई। तो देवता घबराए, अब दुनिया कैसे चलेगी? सारी देवी देवता इकट्ठा होकर किसके पास पहुंचे? ऐसे में एक ही देवता याद आते हैं, कौन? भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु की शरण पहुंची, उस समय भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन उठाया और चक्र सुदर्शन उठाकर जैसे ही सती के शव की ओर किया, उसी समय सती के अंग के 52 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े? 52 टुकड़े। और टुकड़ों का क्या हुआ? जहां जहां वो टुकड़े गिरे, नैन गिरे नैना देवी, जीव गिरी ज्वाला जी, शीश गिरा शाकुंभरी, नाभि गिरी पूर्णागिरी देवी। जितने हम शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं वो मां भगवती सती के अंग के टुकड़े हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक राज की बात और बता रहा हूं आपको, शायद ये बात आपको पता भी नहीं होगी, मेरा विश्वास है, सुनिएगा।